ग्रामर के नियम रटना उफ, काफी उबाऊ काम लगता है ना। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा मकसद अंग्रेजी के टेंसेस यानी कालों में इस तरह महारत हासिल करना है कि ये रटने वाली चीज ना रहकर एक बिल्कुल लॉजिकल पैटर्न की तरह दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसके अंदर डाइव करते हैं। ग्रामर के भारी भरकम नियमों में उलझने से पहले आखिर ये समझना जरूरी है कि ये टेंस असल में होता क्या है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो टेंस किसी वर्ब यानी क्रिया का वो रूप है जो हमें ये बताता है कि कोई घटना किस समय घटे। ये हमारे वाक्यों को समय के एक पक्के खूंटे से बांध देता है, जिससे कोई भी बात कंफ्यूजिंग नहीं लगती। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। यहाँ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये 3 मुख्य टाइम जोन्स बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे दिमाग में समय का एक ऐसा नक्शा बना देता है जिससे चीजें समझना बहुत आसान हो जाता है। दुनिया का हर काम, हर घटना इन्हीं 3 टाइमलाइंस में से किसी एक पर तो होती ही है, और यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह दिखने वाला है। हमने इस पूरे विषय को बहुत ही तार्किक और छोटे-छोटे हिस्सों में बांट दिया है ताकि इसे समझने में दिमाग पर बिल्कुल जोर न पड़े। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं समय की नींव की। अंग्रेजी व्याकरण में समय का ये बुनियादी ढांचा आखिर खड़ा कैसे होता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज नोटिस करने वाली है। हमारे जो 3 मेन टाइम जोन्स हैं ना, वो आगे चलकर एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल मैट्रिक्स में बट जाते हैं। मतलब हर एक टेंस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आगे 4 हिस्सों में बंटता है। सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कहने का मतलब ये है कि 12 अलग अलग बोरिंग नियम रटने के बजाय हमें बस एक बहुत ही शानदार पैटर्न को पहचानना है। अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं प्रेजेंट टेंस पर, यानी वो एक्शन जो ठीक अभी हो रहे हैं या जो एक रूटीन का हिस्सा है। यहाँ सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बीच का फर्क एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। दरअसल सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल हमारी आदतों और यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए होता है, जैसे सूरज पूरब से उगता है। और दूसरी तरफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस उन चीज़ों को कैप्चर करता है जो बात करते वक्त बिल्कुल उसी पल हो रही होती हैं, जैसे वह अभी एक किताब पढ़ रही है। इसी कड़ी में थोड़ा और आगे बढ़े तो पिक्चर में आता है प्रेजेंट परफेक्ट। ये उन कामों को दिखाता है जो अभी हाल ही में खत्म हुए हैं, लेकिन उनका असर अभी भी महसूस किया जा सकता है। जैसे मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उन चीजों को ट्रैक करता है जो पास्ट में कहीं शुरू हुई थी और आज इस पल भी लगातार चल रही हैं। जैसे मैं पिछले 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ। खैर, यहाँ एक ऐसे ग्रामर ट्रैप की बात करते हैं जहाँ अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। समय के बारे में बात करते वक्त अगर कोई अवधि यानी ड्यूरेशन बतानी हो तो हमेशा फॉर का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे 2 घंटे के लिए। लेकिन अगर कोई पक्का स्टार्टिंग पॉइंट बताना हो तो सिंस लगाते हैं, जैसे साल 2019 से। छोटी सी बात है लेकिन बहुत काम की है। चलिए अब थोड़ा टाइम मशीन में बैठकर पीछे चलते हैं। हमारा अगला पड़ाव है पास्ट टेंसेस को समझना, यानी जो काम पहले ही पूरे हो चुके हैं। यहाँ सिंपल पास्ट उन एक्शंस को बड़े ही साफ तरीके से पकड़ता है जो पास्ट में एक पक्के समय पर पूरी तरह खत्म हो गए हैं, जैसे उसने कल फुटबॉल खेला। वहीं पास्ट कंटिन्यूअस हमें एक ऐसी स्थिति दिखाता है जहां कोई काम चल ही रहा था कि बीच में कुछ और हो गया, जैसे जब फोन बजा तब वो खाना बना रही थी। ये किसी कहानी का बैकग्राउंड सेट करने के लिए एकदम परफेक्ट है। अब ये पास्ट परफेक्ट सच में बहुत ही कमाल की चीज है। ये तय करता है कि पास्ट में हुए 2 कामों में से पहला काम कौन सा था। इसे आप एक तरह से डबल पास्ट भी कह सकते हैं। मान लीजिए मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। यहाँ ट्रेन का जाना वो काम है जो पहले ही हो गया था, इसलिए वहां पास्ट परफेक्ट लगेगा। है ना एकदम लॉजिकल। पास्ट टेंस के इस सीक्वेंस को मास्टर करने के लिए बस ये सिंपल सा 2 स्टेप वाला रूल याद रखना है। सबसे पहले उस घटना को पहचानिए जो सबसे पहले हुई और वहां पास्ट परफेक्ट लगा दीजिए। उसके बाद दूसरी घटना के लिए सिंपल पास्ट लगाइए। इससे बात सुनने या पढ़ने वाले को घटनाओं का सही ऑर्डर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। अब अपना फोकस फ्यूचर की तरफ शिफ्ट करते हैं। अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि भविष्य की घटनाओं को कैसे प्रिडिक्ट और डिस्क्राइब किया जाता है। फ्यूचर की बात करें तो सिंपल फ्यूचर एकदम फिक्स आने वाले कामों या वादों को हैंडल करता है, जैसे कल बारिश होगी।
और इसके विपरीत फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस उन कामों के बारे में बताता है जो भविष्य के किसी खास पल में प्रोग्रेस में होंगे, यानी चल रहे होंगे। उदाहरण के लिए कल शाम 4 बजे वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। यहाँ एक और ग्रामर ट्रैप से बचने की बहुत ही काम की ट्रिक है। पारंपरिक अंग्रेजी ग्रामर में शैल का इस्तेमाल सख्ती से सिर्फ आई और वी के साथ जोड़ा जाता है, जबकि बाकी सभी के साथ विल का इस्तेमाल होता है। हालांकि आजकल बोलचाल में विल हर जगह चल जाता है, लेकिन फॉर्मल ग्रामर के लिए ये बारीक सा फर्क पता होना बहुत जरूरी है। और अंत में फ्यूचर के लिए फ्यूचर परफेक्ट एक ऐसे एक्शन को मार्क करता है जो भविष्य में एक पक्के समय से पहले ही पूरा हो चुका होगा, जैसे अगले महीने तक मैं यह किताब पूरी कर चुका हूँगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी भविष्य के बिंदु तक लगातार चलने वाली अवधि पर जोर देता है। तो अब जब हमने सभी 12 सब टाइप्स को अच्छे से खंगाल लिया है, तो इन सारे रूल्स को एक प्रैक्टिकल और विजुअल चीट शीट में बदलने का समय आ गया है। ये टेबल तो सच में किसी जादू से कम नहीं है। ये साफ तौर पर सारे 12 टेंसेस के फॉर्मूले को एक ही जगह पर लाकर खड़ा कर देती है। एक बार इस पैटर्न को समझ लिया तो वाक्यों को बनाने में फिर कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सब कुछ एक ही जगह, बिल्कुल सिस्टमैटिक। और इन क्लू वर्ड्स को तो किसी सीक्रेट चीट कोड की तरह मानकर चलिए। जब भी वाक्य में रिसेंटली जैसा शब्द दिखे तो तुरंत समझ जाइए कि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, और अगर येस्टरडे आ जाए तो वो सीधा सिंपल पास्ट की तरफ इशारा करता है। सही टेंस पकड़ने का इससे तेज तरीका कोई हो ही नहीं सकता। अब वक्त आ गया है अपनी इस नई जानकारी को टेस्ट करने का। चलिए देखते हैं कि सीखी हुई ये सारी बातें असली दुनिया में कैसे काम आती हैं। जरा इस रियल वर्ल्ड एग्जाम क्वेश्चन को देखिए। सिचुएशन ये है कि एक काम काफी समय से चल रहा है और फ्यूचर में वो एक खास माइलस्टोन तक पहुंचने वाला है। तो इस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने का सबसे सटीक तरीका आखिर क्या होना चाहिए? और इसका एकदम परफेक्ट जवाब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करता है। आई विल हैव बीन प्लेइंग द गिटार फॉर 12 years। ये वाक्य टाइम की कंटिन्यूटी को फ्यूचर के उस आने वाले बर्थडे के साथ कितनी खूबसूरती से जोड़ देता है, एकदम स्पॉट ऑन। तो कुल मिलाकर बात यह है कि टेंसेस असल में समय को मास्टर करते हैं, और इन पैटर्न्स को समझकर कोई भी टेंसेस को मास्टर कर सकता है। ग्रामर वाकई कोई रटने वाली चीज नहीं, बल्कि एक लॉजिकल साइंस है। तो इस नई समझ के साथ सोचने वाली बात यह है कि अगले एक्सप्लेनर में हम किस नए भाषाई रहस्य को इसी तरह डिकोड करेंगे। अपनी जिज्ञासा को बस ऐसे ही जगाए रखिए।